बड़ा गर्व होता है बहनों को देख के। इतना खूबसूरत ये पहरवास है। तो बहनों से जानते हैं कि आगे मेला आ रहा है, मेले के दिन भारतवर्ष से हमारी विश्नोई समाज की बेटियां, पूरा परिवार आएगा, तो उनको क्या संदेश है आपकी तरफ से, कैसा ड्रेस पहनना चाहिए मेले के अंदर? ये हमारी विश्नोई समाज की वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि कम से कम रोज़ अगर नहीं पहन सकती है, कोई नौकरी में, कोई किसी पैसे में, तो अगर एक दिन के लिए अगर अपन मेले में आते हैं तो सभी विश्नोई परिवेश में आते हैं तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारी जो संस्कृति है वो बनी रहेगी। ये चीज़ मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगी। कैसा लग रहा है ये विश्नोई समाज का ड्रेस पहन के गर्व होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी भी यही ड्रेस पहनती है, जबकि मेरे माता पिता पिछले 40 सालों से जोधपुर में रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार में आज भी ये ड्रेस पहनी जाती है। और इस ड्रेस को पहनने के बाद मुझे एकदम वो एक अलग सी फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे राजपूत समाज और वाल्मीकि समाज, मेघवाल समाज, इन लोगों की ड्रेस में जो है वो इक्वलिटी दिखती है, क्योंकि उनकी ड्रेस कहीं ना कहीं मैच होती है। लेकिन पूरे विश्व में ही नहीं, और जितनी भी जातियां बनी हैं उन सब में एक विश्नोई जाति ऐसी है जिसकी ड्रेस कोड कभी भी किसी जाति से मेल नहीं खाती है। ना उनके पहनने का तरीका, ना उनके ड्रेस का कलर, ना उसके ड्रेस की प्रिंटिंग। तो कोई भी बंदा सिर्फ विश्नोई समाज की बेटी जोधपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, अगर वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाती है तो दूर से देखकर कोई भी बंदा कह देगा कि देखो एक हिनानिये की बेटी जाए। तो ये सोचकर और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को जो इस ट्रेडिशन को लेकर अभी चल रहे हैं आगे। और मेरा विश्नोई समाज की हर बेटी से निवेदन है कि आप रोज़ाना ना पहने। मैं मानती हूँ कि जॉब है, मैं भी एडवोकेट हूँ जहाँ मैं ये पहन कर नहीं जा सकती, कोई बहन पुलिस में है तो वो ये पहन कर नहीं जा सकती, उसके लिए वर्दी भी मायने रखती है। लेकिन कम से कम जहाँ हमारे समाज के मेले होते हैं या हमारे समाज में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई हो या कोई शादी फंक्शन हो या हमारे समाज की कहीं प्रदर्शनी लग रही हो या हमारे समाज की कोई रैली हो, उस दिन कम से कम विश्नोई समाज की इस वेशभूषा में पधारे। इससे न केवल उनका गौरव बढ़ता है, उनको हम कहीं पर भी फ़ोटो में या अखबार में, टीवी में देखते हैं तो हमें इतना हर्ष होता है कि हमारी एक बेटी की फ़ोटो आई है, तो मुझे वो देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप जो ये 13 तारीख को मेला होने जा रहा है, दसम के दिन खेजड़ली मेला, उस दिन सभी महिलाएँ जो शादीशुदा हैं वो साड़ा पहन कर आएँ। दूसरी बच्चियां जो साड़े में कंफर्टेबल नहीं है वो लाल पोशाक पहने। और उसके अलावा भी कोई कंवारी कन्याएं बच जाती है जो इन दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो लाल सूट पहने, बट उस सूट के साथ दुपट्टा ज़रूर हो जिससे आप माथा ढक करके भगवान की पूजा अर्चना कर सके। तो प्लीज़ कोई भी वेस्टर्न वस्त्र में ना आए। अगर आने की करती है तो दूसरे भाईसहनों से मेरा निवेदन है कि उन बच्चियों को कम से कम मंदिर में घुसने से, प्रवेश के लिए थोड़ा मना करें ताकि वो भविष्य में ये गलती ना करे। हमारा उनको रोकने का मतलब उन्हें पीछे करना या उन्हें हे की दृष्टि से देखना नहीं है। रोकने का मतलब है कि हम अपने समाज की नई डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं उनको। तो वो बहनें भी इस बात का बुरा ना माने कि हमें मंदिर में ना जाने दिया नीले कपड़ों के साथ। तो वो बहनें पहले से ही इस वीडियो को सुने और समझे और कम से कम लाल कपड़ों में और पुरुष सफ़ेद कपड़ों में आना ज़रूरी समझे और इसे अपना धर्म समझे। बहुत अच्छी बात की बहन ने और इसे ग्रुप में शेयर भी किया करे क्योंकि यही बात ग्रुपों में चलती है और बहुत अच्छा संदेश दिया। और हमारी बहन राजेश्री भी है और साथ में ये भी है इंदिरा बहन, इनसे जानेंगे कि थोड़ा बहुत मेला आ रहा है, आपकी तरफ से कोई अच्छा संदेश और आपको कितना गर्व होता है ये पहनावा पहन के, और जहाँ भी जाते हो तो एक अलग तरीके से लोग देखते हैं कि विश्नोई परिवार से आगे। हमें गर्व है कि हम भारतवर्ष में उस गांव के वासी है जिस गांव में अमृता जैसी वीरांगना ने बलिदान दिया था। और विश्व के अंदर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जैसी विश्नोई समाज के अंदर घटना हुई कि 363 व्यक्तियों ने एक पेड़ के खातिर बलिदान दिया हो। ऐसा विश्व में आज तक कोई घटना नहीं हुई है। तो हमें हमारी जाति पर गर्व है कि आज भी हमारी जाति वर्तमान समय में भी उसी प्रकार काम कर रही है जिस प्रकार अमृता देवी ने आज से कई वर्षों पहले जो बलिदान दिया था। आज भी उस पीरियड और इस पीरियड के बीच में भी कई लोगों के बलिदान हो चुके हैं, वर्तमान में भी बलिदान दे रहे हैं, पेड़ों के लिए भी दे रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए भी दे रहे हैं। और हमें हमारे ट्रेडिशनल पहरावे का बहुत वो है
कि हमें हमारी वेशभूषा में मेले में आना चाहिए, ताकि एक मेले के अंदर सबको पता हो कि भाई ये विष्णु ही है। मेरी माँ, मेरे पिताजी इतने वर्षों तक एमएलए मिनिस्टर है, फिर भी मेरी माँ ने विष्णु ड्रेस नहीं छोड़ी, वो अपने ओरिजिनल पहनावे में ही रही। एक महिला होके उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत गर्व की बात है। जिस टाइम में राजा महाराजा भी लड़ते थे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डर हो जाता कि हार जाएंगे, कैसे होंगे, लेकिन माँ अमृता ने डट के उस लड़ाई का सामना किया और बहुत बड़ा जो आज समाज के अंदर उनका नाम है। आज अमृता देवी, उस समय अमृता देवी और उनकी टीम और भी जो 363 शहीद थे, तो उस समय राजा महाराजा से लोग कितने डरते थे, कितने घबराते थे। एक तरह से आप समझ लो कि वो भगवान ही थे, कि भाई वो मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस समय में, उस पीरियड में उन लोगों का सामना करना और बहुत बड़ी बात थी। आज तो हर आदमी अपने आप में एक मीडिया की वजह से खुला है। उस समय कोई खुला मंच नहीं था। उस समय जो उन्होंने सामना किया था, उसकी तारीफ करने के हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मैं कहती हूँ वर्ल्ड में कोई शब्द नहीं होंगे कि अमृता देवी के शब्दों की तारीफ की जाए, ऐसे शब्द ही नहीं है हमारे पास, अविस्मरणीय है। बहुत बड़ी बात है साथी, उस समय की बात है। महिला होकर इतना बड़ा लड़ाई लड़ी थी, राजा महाराजों से लोग डरते थे, कहीं जाते नहीं थे। और हमारे साथ है, बात करेंगे। और जी नमस्कार, सादर नोन प्रणाम। और जत्ता विष्णु समाज का बेड़ा है और मोटियार है, मोटियारों खास तौर रिक्वेस्ट है कि देखो भाई सना बाकी तो थे डेनिम की पेरो चाहे जचे जकी पेरो, लेकिन 3 दिन ई बार संस्था फाइनल कर लियो है कि नीली जींस कान पेरनी, काली कान पेरनी, हरदाली जकी उदाहरण है नी बीऊ तकड़ो उदाहरण आपकी खेजड़ली में देखना यार। पूरा राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश हगाई बिनोई गई दे वारे भाई खेजड़ली का बिनोई के इसी मतलब थे मिसाल पैदा करी है जकी थे थारे का बिनोई कदई कौन देखा। तो ई वास्ते लुगाया तो पहल कर चुकी है। तो हमें युवा साथी है, 9 तारीख को है युवा सम्मेलन, भी मातत है जचार काम कर रही हो, लेकिन 10 तारीख को है महिला सम्मेलन। इस संस्था के अध्यक्ष महोदय और पूरी कमेटी ने तहे दिलों धन्यवाद है जको बहन बेटिया ने मान सम्मान दियो। बहुत कम आज महासभा, अत्ता मोटी महासभा है, महासभा भी अभी तक इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाई, लेकिन अभी ये कमेटी आयोजन कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि यही महिलाएं महासभा में आवाज उठाएंगी। और तो आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ समस्त नारी शक्ति जो मेरी माताएं, बहनें, बड़ी हैं, सभी तो ट्रेडिशनल में ही आएंगी और हम इसको पूरा फॉलो करेंगे। और थे कही और मैं ही करा जी नहीं पेश पड़ी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं महिला शक्ति के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे महिलाएं बोल रही है कि महिलाओं को आगे लाया गया, अरे महिलाओं की बराबरी करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। महिला तो खुद अपने आप में एक शक्ति है, एक नारी शक्ति है। महिला ने ही तो पुरुष को जन्म दिया, महिला ही तो जन्मदात्री है, इसलिए महिला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और अमृता देवी का मुकाबले का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बोलो अमृता देवी की। क्या नाम है? पायल। पायल, पायल केड़ो गर्व है कपड़ा पेरूड़ा और केड़ो लागे? अच्छा ही लागे। अच्छो लागे। कौन हिकाया है कपड़ा पहनना? मम्मी। मम्मी, मम्मी के एड़ा कपड़ा पहनना। हाँ। और आ कपड़ा में केड़ो लागे थे? बाहर से ना आवे जिना बढ़िया लागे, शर्म आवे? अच्छा ही लागे। अच्छो लागे। हाँ। तो देख सको जितने भी मेले में आने वाले भाई बहनों सभी से निवेदन है, हमारी एक छोटी सी बिटिया है समाज की, वो कह रही है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है और जाना है, और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व फील लेता है। तो छोटी सी बच्ची है, इसको देख के आप सब सीखना चाहिए आपको। सबका ये फोटो लो। हमें गर्व है कि हम विष्णु ही हैं। तो ये बात है। तो बहुत आपको ये देख के वीडियो को शेयर भी करना है, बहुत अच्छा लगा है। जितनी भी समाज की बेटियां हैं वो सब इस ट्रेडिशनल ड्रेस में आई है और हमारा समाज का पूरा भारतवर्ष ने नहीं, विदेशों के अंदर एक जो पीपा सर के अंदर लेडी आई थी अमेरिका की, वो कह रही है मेरी बेटे को मैं विष्णु ही बनाऊंगी, मैं मेरे बेटे को बेटी को विष्णु ही जैसा कपड़ा पहनाऊंगी। तो हमारा विष्णु ही समाज का जो संदेश कहाँ जा रहा है, अमेरिका के अंदर विष्णु ही समाज के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, भाषा है, कल्चर है, उसको देख के लोग मोटिवेशनल हो रहे हैं और विष्णु ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी उनसे सीख लेना चाहिए। विष्णोई समाज ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, महिलाओं को मंच दिया है, उसमें हम एक समान लेवल की होंगी, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा।
उस विचार को लेके हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें हमारे खेजड़ी पर्यावरण संस्थान को हम आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हम महिलाओं को एक मंच देके, जो आज बोल नहीं सकती वो मंच पे आके अपनी विचार बताएंगे। समाज किस गलत दिशा में जा रहा है, उस बच्चों को संस्कार देना, बच्चों नशे की प्रवृत्ति से रोकना, बच्चों को स्कूल में भी है तो आप जो एक वल्गर लैंग्वेज से बच्चों को आज आका जाता है कि विष्णु के बच्चे बदमाश होते हैं, गंदा बोलते हैं, औरतें गंदा, वो उस जो एक नेगेटिव छवि बनी हुई है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहली माँ शिक्षा होती है, शिक्षक होती है माँ ही कर सकती है। तो उस के लिए हमने रखा है, हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है। हम महासभा के साथ भी करेंगे। हम हर जिले में ये सम्मेलन अगर पॉसिबल हुआ, भाई लोगों का साथ हुआ, तो अकेले नहीं कर सकती। अकेले औरत कम नहीं है ये माना, पर भाइयों के बगैर हम नहीं चल सकते। पूरे समाज के जो युवा भाई है वो भी साथ में है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं, तो उनको अच्छी तरफ लाने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है और हमारा भी मकसद बनता है। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और माँ अमृता की जगह पे आए हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैंने पहली बार देखा है इस पंडाल के अंदर भाइयों के जितनी संख्या माताओं की थी। बहुत ही हम धन्य हैं कि खेजड़ी में माता भी बरोबर भाग ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, कहाँ से आए? पंजाब हरियाणा से, खेजड़ी से। खेजड़ी से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और कब से ये ड्रेस फॉलो कर रहे हो? अभी से 2 आपका नाम? मैं रामसनी डेलू, नागौर जिले से रोटू गांव से हूँ। और यहाँ जोधपुर में मेरी पुलिस की सर्विस है, 13 साल हो गया। लेकिन जो मैं आज यहाँ पहली बार खेजड़ी में आई हूँ और मेरी माता और बहनों को इस ड्रेस में देख के बहुत गर्व हो रहा है। और आज मैंने पहनी है तो इतना मेरे को गर्व हो रहा है कि मैं आज एक बिश्नोई के घर में जन्म लिया है। देखो अब कैसी बातें सामने आ रही है। अब बहन है पुलिस के अंदर, तो पुलिस के अंदर होते हुए भी आज इनको मौका मिला तो इन्होंने फ़ायदा उठाया है। जो भी नौकरी के अंदर है तो आप भी इस बहन से सीखिए और बहन जैसा फ़ायदा उठाइए और इस प्रकार ड्रेस पहन के आए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्यूटी भी गए हैं, समय मिल के समाज का जो ये प्रोग्राम इसमें भी आए हैं ड्रेस पहन के, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो अभी और भी है जो समाज के हमारे साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, जो हमारे समाज के अंदर एक प्रथा है तांबे के लोटे से पानी पिलाना और झूठा खाना नहीं छोड़ना, तो इनसे बात करेंगे। जी बताइए। मेरा नाम जगराम मांझू दीपासनी जोधपुर है। मैं कोशिश पर्यावरण सेवक टीम के हमारे संस्थान के संस्था प्रधान श्री खम्मूराम जी विश्नोई एकलखोरी के हैं, जो राजस्थान हाईकोर्ट में प्रशासनिक सहायक रजिस्ट्रार के पद पर है। और वो समाज में मेलों, समाज के जहाँ भी मेले हैं, शादी समारोह हैं, वहाँ जाते हैं तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्लास्टिक मुक्त, नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। तो आज इस मेले के अंदर 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हमारी टीम सेवा दे रही है। तांबे के लोटों से जलपान करा रही है और इस जलपान कराने का मकसद यही है, भाई सभा हुए, शादी ब्याह हुए तो नशा मत दो, अफीम मत दो। और प्लास्टिक बाजार में जाओ तो कपड़े का थैला साथ में ले, प्लास्टिक यूज में मत ले, और प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास यूज में मत ले शादी ब्याह में। और भोजन करते वक्त जितना भावे उतना लो, भोजन झूठा नहीं छोड़े। और ये हमारी टीम खम्मूराम जी के निर्देशन में मैं टीम प्रभारी जगराम मांझू दीपासनी जोधपुर, और हमारी टीम में संस्था में सदस्य कोई पुलिस में है, जो अभी बहन पुलिस में है, कोई वकील में है, शारदा जी वकील हैं, ये हमारी टीम में साथ हैं, राजेश्वरी जी है और कई किसान लोग हैं। हाँ, कोमल है, भंवरी काली राणा।